हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिस साइड अग्रवाल सर गीता क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये बेसिकली चैनल बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है। तो बोर्ड एग्जाम मतलब सारे सब्जेक्ट, और उसमें सबसे ज्यादा जो डर होता है वो मैथ से होता है। तो मैथ चैप्टर शुरू करना मकसद किसी भी टीचर का होता है, सिलेबस खत्म करना। मेरा मकसद है आपको एक अच्छा नंबर दिलवाना। सिलेबस तो खत्म कर ही नहीं करेंगे किसी भी हाल में। अगर सिलेबस खत्म कर भी देते हैं और आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो ये पढ़ाई मेरी होगी ना कि आपकी होगी। तो मेरा मकसद है कि सबसे पहले बेसिक मैथ आपका स्ट्रॉन्ग करें। बेसिक मैथ मतलब जोड़ घटाव गुणा भाग। तो आज मेरा बेसिक मैथ का पहला क्लास है। 4 या 5 क्लास में बेसिक मैथ पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपका सिलेबस शुरू करेंगे। तो आज से चलते हैं शुरू से एकदम, जहां से समझिए आपको कुछ भी नहीं आता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता है और वहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो आज मेरा पहला क्लास है बेसिक मैथ का पहला क्लास, यानी कि पहला क्लास 4 या 5 क्लास में बेसिक मैथ खत्म हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक मैथ में पहला सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा जोड़। क्या होगा बाबू? जोड़, यानी कि एडिशन। क्या होगा बाबू? एडिशन। आप जानते हैं जैसे यहां पे दिया हुआ है 90876594 जोड़ है बाबू। चलो जोड़ो तुम। 7 और 6, 7 और 6 कितना होता है? 13। तो 13 का जो इस तरफ का अंक है वो लिखाएगा, और ये जो है, ये जो अंक है वो क्या चल जाएगा यहाँ पे? बाकी चल जाएगा। समझ गए? 8 5 13, और ये जो बाकी लाए हैं 14। 14 का 4, 14 ऐसे लिखा था ना बाबू, 4, बाकी 1 यहाँ चला आएगा। 9 0 9 9 1 10, 10 का 0, बाकी 1 इधर चला आएगा। 9 4 13, 1 14। तो इस प्रकार क्या बनाएंगे बाबू? जोड़। क्या बनाएंगे? जोड़। अगला चलते हैं घटाव में। घटाव कैसे करते हैं बाबू? तो देखेंगे घटाव यानी कि सब्ट्रैक्शन। क्या होता है बाबू? सब्ट्रैक्शन। जैसे यहां लिखा हुआ है 9 0 8 7 6 9 4 3 माइनस 7 में से 6 जाएगा कि नहीं जाएगा? तो बोलिएगा जी सर, ऊपर वाला बड़ा होना चाहिए, नीचे वाला छोटा अंक होना चाहिए। अगर ऊपर छोटा है तो बगल वाला से बाकी लेगा। ऊपर बड़ा है, 7 में से 6 गया तो कितना बचा? 1। चलो हो गया। आगे बढ़ते हैं। 8 छोटा है, 9 बड़ा है, यानी कि माइनस नहीं होगा, तो ये इससे बाकी लेगा। और जैसी बाकी लेगा ये क्या बन जाएगा बाबू? 18। क्योंकि 8 लिखा हुआ है, 1 बाकी लिया तो 18 बन गया। 18 में से 9 गया तो क्या बच गया बाबू? 9। कोई दिक्कत? जब ये इसको बाकी दिया तो इससे अगर बाकी लेता तो 10 बनता ना, तो ये इसको बाकी दिया तो क्या बन गया? ये 9। क्या बन गया? 9। 9 में से 4 गया, 5। कोई दिक्कत? और ये इसको बाकी दिया था तो ये 9 में 1 बाकी दिया तो क्या बच गया? ये 8। 8 में से 3 गया, 5। तो ये है आपका घटाव यानी कि माइनस। अब चलते हैं गुणा पे। किस पे चलते हैं? गुणा पे। गुणा मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या बाबू? मल्टीप्लीकेशन। चलिए, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 0 8 5 4 2 0। कोई दिक्कत? गुणा कीजिए तो बाबू। 0 को अगर किसी भी नंबर से गुणा करते हैं तो 0 हो जाएगा। 0 को गुणा कीजिए 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 0 हो जाएगा। अब 2 से गुणा होने के लिए जैसे दूसरा नंबर, तो यहाँ पे क्या लगाते हैं? क्रॉस। 4 2 4 दूना 8। कुछ बाकी हुआ? नहीं। 5 दूना 10। तो जब 2 डिजिट का नंबर आ जाए तो ये नंबर लिखाता है और 1 आगे चला जाता है। 8 दूना 16, बाकी कितना था बाबू? 1 17। 17 का 7, बाकी 1। 2 गुना 0 0 प्लस 1 1, कुछ बाकी गया? कहेगा नहीं सर। 3 गुना 6। चलो अब जोड़ दो तो बाबू। तो 0 8 0 7 1 6, ये हो गया आपका गुना। क्या हो गया बाबू? गुना। अब चलते हैं भाग में। भाग मतलब डिवीजन। भाग मतलब
डिवीजन। दो डिवीजन लेंगे, एक देखो तो बाबू यहां पे है 8, 16, 24 और दूसरा ले रहे हैं 9, 28, 18, 9। चलिए देखो बाबू, अगर सिंगल नंबर है तो मैक्सिमम 2 नंबर तक भाग करेंगे, तीसरा नंबर पर जंप नहीं करेंगे। एक नंबर तो भाग लगेगा नहीं तो 2 नंबर पर जाओ। 8 को कितने बार पढ़ेंगे कि 16 या 16 से कम आएगा, तो 8 दूना 16। चलो कट गया, ये उतरा 2। क्या 2 भाग लगेगा, तो कहेगा नहीं सर 2 छोटा है तो भाग तो नहीं लगेगा। तो दूसरा अंक उतारने के लिए बाबू यहाँ पे क्या देते हैं, 0। क्या देते हैं, 0। तो यहाँ पे क्या उतारने का परमिशन देगा हमको, 4। 8 24। चलो ये आपका कैंसिल, यानी कि आंसर क्या हुआ बाबू, 2 0 3। अब यहाँ पे आ जाओ, क्या 2 भाग लगेगा, नहीं, तो कितना नंबर पे जाएंगे, 2 नंबर पे। 9 27, 8 में से 7 गया, 1 कट गया, ये नंबर यहां उतरेगा बाबू। तो कहिए सर 0 देंगे, नहीं, एक ही नंबर उतार रहे हैं ना बाबू, यहाँ पे 2 नंबर उतारे थे, 2 नहीं लगा तो 4 तब 0 दिए, ये तो बाकी आया है ना। 8 उतारो तो 9 दूना 18 कट गया, क्या उतरेगा बाबू यहाँ पे, कहेगा सर 9। क्या 9 भाग लगेगा, कहेगा 9 एकम 9। तो ये हो गया आपका भाग, यानी कि इसका आंसर कितना हो गया, 321 और इसका आंसर कितना हो गया, 203। अब चलते हैं, भाग हो गया। अब चलते हैं हम आपका क्या पे चलेंगे बाबू, दशमलव का जोड़, दशमलव का घटाव, दशमलव का गुना, दशमलव का भाग, यानी कि दशमलव का जोड़। दशमलव मतलब डेसिमल, दशमलव का जोड़, दशमलव का जोड़, एडिशन ऑफ, क्या बोलेंगे, एडिशन ऑफ डेसिमल। जैसे यहां लिखा हुआ है बाबू 23.42 और यहां क्या लिखा हुआ है, 123.25। चलिए पहले देखिए, क्या दोनों में दो, ये एक संख्या है और ये आपका दूसरा संख्या है, क्या दोनों में दशमलव है, कहेगा जी सर दोनों में दशमलव है। पहले इसको लिखो तो बाबू 23.42, क्या इसमें दशमलव है, कहेगा जी सर इसमें भी दशमलव है। तो इसका दशमलव इसके सामने ले आओ बाबू, ले आया, बोले सर जी सर ले आए। दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ देखो तो बाबू इधर, तो इधर से लिखना, पहले 2 है फिर 5 है, कोई दिक्कत। दशमलव के पहले क्या लिखा हुआ देखो तो बाबू, तो कहेगा सर 3 है, 2 है और 1 है, तो यहां कुछ नहीं तो क्या है, तो जहां कुछ भी ना हो वहां 0 है। चलिए जोड़ना है, जोड़ का साइन लगा दीजिए, 2 5 7, 4 2 6, दशमलव 3 3 6, 2 2 4, 0 1 1। अब कहीं से दूसरा टाइप का क्वेश्चन और बन सकता है, कहेगा हाँ बन सकता है, देखिए कैसे बनेगा। जैसे यहां लिखा है बाबू 234 प्लस 48.65, कहिए सर एक में दशमलव है दूसरा में दशमलव नहीं है, तो कुछ मत करो बच्चा, क्या इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव बैठा लो ना। कैसे बैठाएंगे बाबू, तो नंबर के बाद, नंबर क्या लिखा हुआ है 234, इसके बाद दशमलव बैठाओ, पहले नहीं, दशमलव नंबर के बाद और 0 लगा दो। अब ऐसा कितना 0, तो देखना दशमलव के बाद केगो नंबर है यहाँ पे, कहेगा सर 2 गो, तो 2 को 0 बैठा दो, बैठा दिया। क्या इसमें दशमलव है, कहेगा जी सर इसमें भी दशमलव है, दशमलव बैठा दिए। अब यहाँ पे 6 है 5, इधर से लिखना शुरू करो बाबू, 8 है 4 है और ये क्या आपका कुछ नहीं, तो यहाँ पे यहाँ कुछ नहीं तो क्या है 0। अब दोनों को क्या कर दो, प्लस 0 5 5 0 6 6 8 4 12, बाकी एक आगे चला गया, 4 3 7 1 8 2 0 2, 282.65। तो ये है दशमलव का जोड़। आगे चलते हैं बाबू, दशमलव का घटाव, क्या है बाबू, दशमलव का घटाव।
दशमलव का घटाव। तो दशमलव का घटाव किसे कहते हैं बाबू? तो डेसिमल, सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। डेसिमल मतलब जैसे जोड़ किए थे ना, जैसे यहां पे समझिएगा 234.56 माइनस 44.43। कोई दिक्कत है बाबू? क्या दोनों अंक में दशमलव है? कहेगा जी सर दोनों अंक। अगर दोनों अंक में दशमलव है ना, तो दशमलव के सामने दशमलव पुट कर दो और माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। नहीं दशमलव है तो बताए थे कि दशमलव नंबर के बाद बैठा दीजिए, उसके बाद 0 0 लगा दीजिए, प्लस करना है तो प्लस कीजिए, माइनस करना है तो माइनस कीजिए। चलिए जैसे यहां पे लिखा है बाबू 234.56। क्या इसमें दशमलव है? दशमलव के सामने दशमलव ले आओ। दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है? इधर से लिखना 4 और फिर 3। दशमलव के पहले क्या लिखा है बाबू? कहेगा 4 4। तो यहां पूछे तो क्या है? माइनस करो तो बाबू 6 में से 3 गया 3, 5 में से 4 गया 1, दशमलव के सामने दशमलव, 4 में से 4 गया 0। क्या 3 में से 4 जाएगा? तो कहेगा नहीं सर, तो बाकी लेगा। जैसी बाकी लेगा क्या बन जाएगा बाबू? 13। 13 में से 4 गया 9, और इसको ये बाकी दिया तो ये क्या बन गया आपका? 1। 1 में से 0 गया 1, यानी कि 190.13 मत पढ़ना। दशमलव के बाद नंबर को अंक जो रहता है उसको सेपरेट सेपरेट करके पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ेंगे? 190.13। चलिए जैसा दूसरा क्वेश्चन सीखते हैं इसी में 298 माइनस 48.65। तो दिक्कत है बाबू? कहेगा नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। क्या इसमें दशमलव है? कहेगा नहीं सर इसमें दशमलव नहीं है। क्या इसमें दशमलव है? कहेगा जी है। तो अगर नहीं है तो दशमलव बैठाओ ना नंबर के बाद। 298 है लिख दिए, इसके बाद दशमलव बैठा दिए। दशमलव बाद के गो नंबर है? कहेगा 2 गो, तो 2 गो 0 दे दो, दे दिया। इसका दशमलव इसके सामने, दशमलव के बाद क्या लिखा हुआ है? 6 5। अब इधर से लिखो बाबू, क्या लिखा हुआ है? 8 4। अब यहां पूछने तो क्या है बाबू? 0। अब माइनस कर दो तो क्या 0 में से 5 जाएगा? कहेगा नहीं सर, तो ये इससे बाकी लेगा। तो क्या बन जाएगा? ये 10। तो 10 में से 5 गया 5, ये इसको बाकी दिया होगा तो क्या बन गया होगा? ये 9। 9 में से 6 गया 3। अब ऐसे इसको कौन बाकी दिया होगा? तो इधर ये, तो ये क्या बन गया होगा? 7। क्या 7 में से 8 जाएगा? कहेगा नहीं से इसको बाकी लेगा, तो 17। 17 में से 8 गया 9, ये इससे बाकी लिया होगा, ये बन जाएगा बाबू 8। 8 में से 4 गया 4, और ये तो किसी को बाकी नहीं दिया बाबू, तो 2 में से 0 गया 2, यानी 249.35। अब चलते हैं गुना में। क्या हम चलते हैं बाबू? दशमलव का गुना, दशमलव का गुना, दशमलव का गुना। कोई दिक्कत है बाबू? दशमलव का गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल। देखेंगे यहाँ पे बाबू, जैसे यहां लिखा हुआ है 3 2 4 5 6 गुना 3.4। घबराइएगा नहीं, सिंपल है बाबू। पहले समझो दशमलव है नहीं तो लिख दो, क्या लिखा होगा यहाँ पे? 324.56 लिखा हुआ है, 34 लिख दो। अब क्या करो आप? दशमलव कहाँ है? यहाँ पे बैठा दो। दशमलव कहाँ है? यहाँ पे बैठा दो। बैठा दिए, बोलिए जी सर बैठा दिए। अब जैसे गुना करते हैं ना नॉर्मल, वैसे गुना कर लीजिए। 4 6 24, बाकी 2, 5 4 20, 2 22, बाकी 2, 4 4 16, 2 18, 18 का 8, बाकी 1, 4 दूना 8, 1 9, कुछ बाकी रहा? कहेगा जी नहीं। 4 तिया 12। कहीं से दशमलव को क्या किया? बाद में बताएंगे दशमलव को क्या किए हम। अब यहां पर जो नंबर चेंज होता है तो यहाँ क्या लगा देंगे? क्रॉस। 6 तिया 18, बाकी 1, 5 तिया 15, 1 16, बाकी 1, 4 तिया 12, 1 13, बाकी 1, 3 दूना 6, 1 7, कुछ बाकी रहा बाबू? कहेगा जी नहीं, हटा दो इसको। 3 तिया 9,
तो क्या हो जाएगा बाबू, 3 तिया 9। अब जोड़ दो तो बाबू तो क्या हो जाएगा, 4, 8 2 10, बाकी 1, 8 से 14 1 15, बाकी 1, 9 3 12, एक बाकी था ना 13, बाकी 1, 7 2 9 1 10, बाकी 1, 9 1 10, 1 11, यानी कि दशमलव। आप कहीं से कहा हो तो देखो बाबू, दशमलव के बाद के अंक है, कहेगा 1 2, दशमलव के बाद के अंक है, कहेगा 1। तो यहाँ पे 2 गो अंक है और यहाँ के गो अंक है 1 गो, तो 2 1 3, तो इधर से गिनना 1 2 3, 3 अंक के बाद क्या बैठा देंगे, दशमलव। आया समझ में? क्या किए बाबू, दशमलव के बाद के गो अंक था 1 2 कर दिए, दशमलव के बाद के गो अंक है 1, तो दोनों को जोड़ो 2 1 3, तो इधर से काउंट करना, इस तरफ से काउंट कीजिए 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव बैठा दिए। तो इस प्रकार दशमलव का गुना बनाते हैं। यहां तो कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। दशमलव का गुना हो गया बाबू। अब चलते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पे, यानी एलसीएम एंड एचसीएफ हम गुणनखंड विधि से बना रहे। किस विधि से बाबू, गुणनखंड, यानी कि फैक्टर मेथड। किस मेथड से, फैक्टर मेथड से। समझिएगा, मान लेते हैं 8 10 और 12, 8 10 और 12 का एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्या बोले बाबू, तो गुणनखंड विधि से तीनों को अलग अलग तोड़ो तो बाबू 8 को तोड़ दो, 10 को तोड़ दो और 12 को तोड़ दो। और तोड़ना किसे बाबू, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब अभी हम आगे बताएंगे। अभाज्य संख्या 8 है, 10 है, 12 है, 2 है आपका प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, 3 5 7, यही सबसे भाग देंगे। क्या 2 से भाग लगेगा, कहेगा जी। कितने बार, तो कहेगा 2 चक 8। अब फिर भाग दो 4, क्या 2 से भाग लगेगा, कहेगा जी। 2 दूना 4, फिर 2 तो 2 से भाग दो, 2 एक काम 2। तब तक भाग देते रहेंगे जब तक यहाँ पे 1 ना आ जाए। अब 2 से 2 बाबू, 2 बचे 10। अब 5 को 2 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, 3 से भाग देंगे तो लगेगा नहीं, तो किससे देंगे, 5 से। 5 काम 5। अब यहाँ तो बाबू 2 6 12, 2 तिया 6। अब क्या करेंगे, 3 एकम 3। अब तीनों को लिख लो। क्या लिखेगा, 8 का गुणनखंड क्या हुआ बाबू, तो देखो यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1। 10 का गुणनखंड क्या हुआ बाबू, तो कहेगा 2 गुना 5 गुना 1। अब कहेगा अच्छा 12 का गुणनखंड क्या हुआ, तो 2 गुना 3 गुना 1। कोई दिक्कत, कहेगा जी सर हो गया। अब समझिएगा गौर से, एचसीएफ। एचसीएफ पहले समझिएगा, महत्तम समावर्तक। महत्तम कैसे निकलता है, तो देखिएगा बाबू, अगर 3 अंक है तो तीनों में कॉमन, अगर 2 अंक रहता तो 2 में कॉमन। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपका, कहेगा सर 2, लिख लो 2। चलो, और कुछ कॉमन दिख रहा है, कहेगा सर इसमें 2 तो है, इसमें तो नहीं लेंगे। फिर क्या दिख रहा है यहाँ पे, कहेगा सर 1, तो लिख लो 1। तो 2 गुना जो कॉमन आएगा सबको गुना कर देना, तो 2 गुना 1 कितना हो गया, 2। कोई दिक्कत, कहेगा जी सर बन गया। अब कहेगा सर एलसीएम क्या होता है, तो एलसीएम समझिएगा बाबू, जो तीनों में कॉमन हो पहले उसको लिखो। तो तीनों में कॉमन क्या है आपका, कहेगा सर 2, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब किन्हीं 2 में कॉमन हो, देखो बाबू ये दोनों में कॉमन 2 है, कहेगा जी सर, फिर 2 लिख लो। कोई दिक्कत, और कुछ कॉमन दिख रहा है बाबू, देखो अब कोई कॉमन नहीं है, अब जो बचा है उसको लिख लो। तो क्या क्या बचा है बाबू, इसमें 2 बचा है, 2 लिख लो। इसमें 5 बचा है, 5 लिख लो। और इसमें 3 बचा है तो 3 लिख लो। यानी कि पहले तीनों में कॉमन, फिर किसी 2 में कॉमन, चाहे पहला दूसरा, चाहे पहला तीसरा, चाहे दूसरा तीसरा। कोई दिक्कत, अब सबको गुना कर दो। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पचे 40, 40 दिया 120, यानी कि 120 क्या हो जाएगा बाबू, इसका एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो इस प्रकार एलसीएम और एचसीएफ बनाते हैं। समझे कि नहीं समझे, चलिए आगे चलते हैं। अब चलते हैं बाबू
भिन्न, भिन्न मतलब समझिएगा, भिन्न मतलब होता है फ्रैक्शन। क्या होता है बाबू? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 3/5, तो इसको कहेंगे बाबू भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। या इसी को आप बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। जैसे यहां लिखा हुआ है -4/5। क्या लिखा है बाबू? -4/5। तो इसको क्या बोलेंगे? भिन्न। क्या बोलेंगे? भिन्न। यानी कि -4/5 क्या हो जाएगा? तो कहेगा सर -4/5 भिन्न होगा। यानी कि इंग्लिश में क्या कहेंगे बाबू? फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? फ्रैक्शन। यहां से कोई दिक्कत है आप लोग को? कहेगा सर बिल्कुल नहीं। अब समझिएगा, अगर 3/5 है भिन्न, तो ऊपर वाले को कहते हैं बाबू अंश। क्या बोलते हैं? अंश। और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। क्या बोलते हैं? हर। यानी ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ऊपर वाले को अंश। इंग्लिश में कहते हैं बाबू न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। और इंग्लिश में कहते हैं इसको डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। हिंदी में अंश और हर, तो इसको कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? यानी कि अगर कोई संख्या अंश और हर के फॉर्म में लिखा है तो उसे क्या कहेंगे? तो कहेगा सर भिन्न। क्या कहिएगा? भिन्न या बट्टा या फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? कहेगा जी नहीं। अब आगे चलते हैं। अब सीखेंगे भिन्न का जोड़। क्या सीखेंगे बाबू? भिन्न का जोड़। भिन्न का जोड़। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। अब समझिएगा भिन्न का जोड़ होता क्या है? ऐड। भिन्न का एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। कोई दिक्कत? जैसे यहां लिखा हुआ है 3/4 + 5/2। ये हो गया भिन्न, और बीच में साइन क्या है? जोड़ का। तो भिन्न का जोड़ बोलो, बट्टा का जोड़ बोलो, दोनों सेम है। इसका सबसे पहला रूल क्या है बाबू? जो नीचे लिखा हुआ है ना, उसका लघुत्तम निकालो, यानी कि एलसीएम। तो 2 और 4, 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 1। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 × एलसीएम क्या हुआ बाबू? देखो तो गौर से, इन दोनों को कॉमन लो तो 2। इन दोनों को कॉमन ले लीजिए तो क्या बन गया आपका? 2 गुना बचा क्या? 2। तो एलसीएम कितना हो गया? बोलिएगा सर 4। यानी कि 2 और 4 का लघुत्तम कितना हो गया? 4। 4 को कितने बार पढ़ेंगे? 4 बार। कहेगा सर एक बार। एक बार पढ़ लिए। अब जितना बार पढ़े हो ऊपर वाले से गुना करो। 4 को कितना बार पढ़ा था? एक बार। 3 को 1 से गुना कर दो तो 3 एकम 3 जोड़। 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 4 होगा, तो कहेगा सर 2 बार। कितने बार? 2 बार। 2 को गुना किससे करो? 5 से। 5 दूना 10। यानी कितना हो गया बच्चा? तो जोड़ो अब। 10 3 13/4। यानी कि 13/4 क्या हो गया आपका आंसर? तो इस प्रकार भिन्न का जोड़ो बनाते हैं। अब आगे भिन्न का घटाव। क्या बोल रहे बाबू? भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव। भिन्न का घटाव मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए इधर देखिएगा। जैसे यहां लिखा है बाबू 4/5 - 1/2। कोई दिक्कत? सबसे पहला काम नीचे वाला का लघुत्तम निकालो। तो 2 और 5 का लघुत्तम कितना होगा बाबू? सिखाए हैं। कितना होगा? 10। 5 को कितने बार पढ़ेंगे? 10 होगा, तो कहेगा सर 2 बार। 2 बार पढ़ेंगे ना, 5 दूना 2 बार। उसको गुना किससे करेंगे? 2 से। तो 4 दूना 8 माइनस, माइनस का चिन्ह है तो माइनस। ठीक है बाबू, अब समझिएगा 2 को कितने बार पढ़ेंगे? 10 होगा, कहेगा सर 5 बार। 5 गुना किससे करेंगे? 5 एकम 5। 8 में से 5 गया 3/10। तो इस प्रकार हम लोग क्या सीख गए बाबू? भिन्न का घटाव। क्या सीखे? भिन्न का घटाव। अब अगला टॉपिक चलते हैं बाबू, भिन्न का गुना। क्या बोले हम? भिन्न का गुना। भिन्न का गुना क्या होता है बाबू? गौर से समझिएगा। जैसे यहां लिखा हुआ है 3/4 गुना 8/5।
देखो बाबू, नीचे नीचे नहीं कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे ऊपर कटेगा कटेगा। तो देखो बाबू, क्या 3 4 को काट सकता है? कहेगा नहीं। कोई ऐसा टेबल है जो 3 और 4 को काटेगा? कहेगा नहीं सर। कोई ऐसा टेबल है जो 5 8 को काटेगा? नहीं सर। कोई ऐसा टेबल है जो दोनों को काटेगा? कहेगा जी सर। कौन? 4 एकम 4, 4 दूना 8। कोई दिक्कत? अब कोई काटेगा नहीं, ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से। तो क्या बचा बाबू? यहाँ 3, यहाँ 2, 3 गुना 6, 5 एकम 5, 6 बटा 5। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत बाबू? जैसे क्वेश्चन और लेते हैं, 4 बटा 8 गुना 3 बटा 5। कोई दिक्कत है क्या? इन दोनों काटेगा? कहेगा हाँ सर। 4 एकम 4 है, 4 दूना 8 है। क्या कुछ ऊपर नीचे कटेगा? कहेगा नहीं सर। ऊपर का गुना ऊपर से, नीचे का गुना नीचे से। कितना होगा? 3 एकम 3, 5 दूना 10। तो ये था पहला क्वेश्चन और ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। तो ये था भिन्न का गुना, यानी कि ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर ऊपर नहीं कटेगा, नीचे नीचे नहीं कटेगा। अब आते हैं भिन्न का भाग में, यानी कि बट्टा का भाग। भिन्न का भाग कैसे बनाएंगे बाबू? समझिएगा। जैसे 3 बटा 4 है बाबू, भागा 6 बटा 5 है। तो कुछ मत करो, बहुत इजी है। भाग को गुना में बदल दो और भाग के बाद जो नंबर है, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो। मतलब ऊपर को नीचे कर दो, नीचे को ऊपर कर दो। देखो कैसे होगा बाबू? 3 बटा 4 लिख दो। भाग को जैसे गुना बनाइएगा तो जो नीचे है वो ऊपर चल जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। 5 बटा 6 काटो तो बाबू, 3 एकम 3, 3 गुना 6। कोई दिक्कत? अब कुछ कटेगा नहीं, तो 5 का ऊपर गुना, इसका इससे गुना, तो 5 बटा 8। तो इस प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है बाबू 6 बटा 7 भागा 6 बटा 7। तो 6 बटा 7 लिख लो बाबू, गुना ये जो नंबर है, ये जो नंबर है चेंज हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला। तो क्या हो जाएगा बाबू? 7 बटा 7 से 7 कट गया, 6 से 6, यानी कि यहाँ पे 1 बचा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 बटा 1 मतलब 1। तो आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। कल से हम लोग जो कल का वीडियो बनेगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे गुणनखंड, और गुणनखंड से पहले शुरू करेंगे हम लोग अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर। तो अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे पूरा बेसिक मैथ से लेकर, पर जब तक आप समझ नहीं जाए तब तक हम लोग चैप्टर इंटर नहीं करेंगे। तो 5 क्लास या 4 क्लास बेसिक मैथ का चलेगा, उसके बाद हम लोग पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।